हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और एक क्विक अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र के उदय जी सामंत इन्होंने एग्ज़ाम्स के ऊपर कुछ बातों पे क्लेरिफिकेशन दिया है और बच्चे थोड़े कंफ्यूज है उसको लेके। तो मैं उन बातों को क्लियर कर रहा हूं। तो आप 2 मिनट में ये पूरी बात समझ लीजिए कि जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं है, पर पूरी संभावना है कि 11th के बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएंगी और उन्हें अगली क्लास में यानी कि 12th में प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बारे में उदय जी सामंत हमारे शिक्षा मंत्री ने फिलहाल कुछ कहा नहीं है। जहां तक बात है 10th और 12th के स्टूडेंट की, जो जिन्होंने अभी समर 20 में एग्ज़ाम दी है, तो मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट हो चुकी है, थोड़े बहुत पेपर बचे हैं। तो हो सकता है कि वो आगे हो और उनके प्रॉपर रिजल्ट जो है वो लगेंगे। तो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुकी है, एग्ज़ाम निपट गई है। लेकिन समर 2021 जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, मतलब जो अभी 9th में है और 10th में गए और जो 11th में है और 12th में गए, इन्हें समर 2021 में एग्ज़ाम देनी है और तब तक ये कोरोना ख़त्म होने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को पढ़ाई में मन लगाना है और पढ़ाई कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ यही बता रहा हूँ कि किसे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो जो लोग समर 2021 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेटा वो सभी लोग अपनी पढ़ाई शुरू रखो। फिर आते हैं ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन नॉर्मली 3 साल का होता है, कहीं कहीं 4 साल का भी होता है। जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए, बीएससी, बीए, बी, अगर ये 3 साल के कोर्स है और इसमें 6 सेमेस्टर है, तो अभी जो सेमेस्टर चल रहा है वो इवन सेम है। इवन सेम मतलब फर्स्ट ईयर वालों का सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर वालों का फोर्थ सेमेस्टर और फाइनल ईयर के बच्चों का 6 सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें से सेकंड और फोर्थ सेम की एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गई है और बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करने का प्लान बना लिया गया है। लेकिन फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई है, ये एग्ज़ाम होने वाली है, यानी फाइनल ईयर के बच्चों को पढ़ाई जारी रखनी है। इसका कारण ऐसा है कि फाइनल ईयर या आपके डिग्री के कंप्लीशन का ईयर होता है, इसलिए यूजीसी की गाइडलाइन को मानते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि फाइनल ईयर की सारी एग्ज़ाम प्रॉपर वे में कंडक्ट की जाएंगी। तो फाइनल ईयर के सभी बच्चे पढ़ाई जारी रखेंगे। तो फाइनल ईयर के बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू रखेंगे, यानी जो बच्चे 6 सेम फाइनल ईयर में हैं वो सब अपनी पढ़ाई शुरू रखेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का 80 के 80 कुछ पेपर वगैरह रह गए होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे, तो इनकी एग्ज़ाम फ्यूचर में कंडक्ट होंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है नॉर्मली, जैसे एमकॉम, एमबीए, एमए, एमएससी, इसमें होते हैं 4 सेमेस्टर। अभी फिलहाल जो सेम चल रहे हैं वो इवन सेमेस्टर चल रहे हैं। तो सेकंड सेम चल रहा है फर्स्ट ईयर के बच्चों का और फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है सेकंड ईयर के बच्चों का। तो जो सेकंड सेम वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर वाले, उनकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, वो अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन जो बच्चे अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनकी पढ़ाई उनको शुरू रखनी है, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। इन शॉर्ट, किसे पढ़ना है? जो समर 2021 ट्वेल्थ और 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई चालू रखनी है। जो पीजी और यूजी फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में है, उन सारे बच्चों को पढ़ाई जारी रखनी है, उनकी एग्ज़ाम होंगी। और जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उन सब के बारे में सरकार समय समय पर नोटिफिकेशन निकालेंगी, उन लोगों को भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आज जो है 8 मई है और यहाँ पे 30 जून तक आपके पास में प्रिपरेशन का टाइम है। यहाँ लिखा भी है मैंने कि दिस इज़ योर प्रिपरेशन टाइम फॉर एग्ज़ाम, यानी जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी को अभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तकरीबन 53 डेज का समय मिल रहा है। यानी आपके पास में तकरीबन 2 महीने हैं
पूरा मई और पूरा जून, तो फाइनल ईयर के बच्चों को 2 महीना मन लगा के पढ़ाई करनी है। यहाँ पे मैंने एक डेट बीच में और डाली है, और ये डेट है 20 जून, ये वाली। ये इसलिए डाली है क्योंकि मंत्री महोदय ने ये कहा है कि हम इस टाइमलाइन के मुताबिक ही चलेंगे, लेकिन अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो 20 जून के आसपास एक और कमेटी बैठेंगी जो सारी परिस्थितियों को रिवाइज करेंगी और देखेंगी कि इन डेट्स में कोई चेंज करने की आवश्यकता है क्या। इसका मतलब आप ये सिंपली अभी समझ लीजिए कि आज की स्थिति में फाइनल ईयर के बच्चों को, चाहे वो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का, उनके हाथ में 53 दिन है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। पढ़ाई में लग जाइए। 1 जुलाई से 31 जुलाई हमारा एग्जाम टाइम रहेगा। इस दौरान यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम के टाइम टेबल बनाएंगी और एग्जाम कंडक्ट करेंगी। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई ये एग्जाम पीरियड रहने वाला है। 15 अगस्त तक एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट की, तब तक रिजल्ट घोषित हो जाएंगे ऐसी अपेक्षा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा और कोरोना का कहर थम गया तो 1 सितंबर 2020 से नया सेशन शुरू हो जाएगा। इस नए सेशन में 10th के बच्चे, 12th के बच्चे और जो ग्रेजुएशन के ऑड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, इनके क्लासेस लगने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। फिर भी मैंने मंत्री महोदय उदय जी सामंत का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।